हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक, तो यहाँ पर ये मैंने लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है 2024 टू 25 वाले सेशन की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रखा है। ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है, प्ले लिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, बस 2 ही क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। देखिए आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 8। आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको 14 दे रखी है, और उनके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, क्योंकि हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इनर और आउटर आपको पता है ऐसे होगा ना, इनर और आउटर भी कंसिडर्ड होगा। तो उसमें जो इनर और आउटर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, तो वो है 88 के बीच का डिफरेंस दे रखा है। साथ साथ कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज टेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर को बनाने के लिए जो भी मेटल यूज हुआ ना, उसकी वॉल्यूम है 176। अब आपको आउटर और इनर डायामीटर बतानी है दोनों उस सिलेंडर की। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहली बात ना, मुझे गिवन क्या था यहाँ पर वो मैंने यहाँ लिखा। तो मुझे गिवन था यहाँ पर आउटर सी एस से माइनस इनर सी एस से 88 गिवन है ना, मुझे गिवन है क्वेश्चन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस से ऑफ सिलेंडर होता क्या है? वो होता है मेरे पास 2 पाई आर एच। तो मैंने यहाँ ले लिया 2 पाई आर एच। आउटर के लिए आर बड़ा लिया और इनर के लिए आर छोटा ले लिया। एच तो सेम ही रहेगा। अब मैंने यहाँ से 2 पाई एच कॉमन ले लिया, आर माइनस स्मॉल आर बचा। तो 2 इंटू में 22/7, एच में को 14 क्वेश्चन में गिवन था हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको इससे काट दिया, 2 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 44 इंटू में 2। दूसरी साइड ले जाती हूँ, डिवाइड का हो जाएगा। इसको इससे काटा, 44 कट किया, तो r माइनस आर की वैल्यू आ गई 1। इसको अपना इक्वेशन 1 लिख के फिलहाल के लिए छोड़ दिया। ठीक है। एक और चीज क्वेश्चन में गिवन थी मुझे, वॉल्यूम ऑफ, कह रहा था वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड है ना। वो मेरे को क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई r² h। लेकिन यहाँ r 2 है, तो बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटे r का स्क्वायर होगा, और ये मुझे 176 क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, यहाँ 176 रहने दिया, यहाँ 22/7, h की जगह 14। इसमें अपनी एक आइडेंटिटी लगा ली, a² माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास होती है a प्लस बी और a माइनस का b, मतलब r प्लस का r और r माइनस का r। तो इससे काट दिया, 2 आ गया। इन दोनों को इधर लेके आ गई तो ये डिवाइड के हो गए, यहाँ r प्लस r, और इस वाले की जगह इक्वेशन 1 से 1 पुट कर दिया इस ब्रैकेट की जगह। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इन्हें कट करते हैं हम यहाँ पर। तो 176 को मैं 22 से भी काट सकती हूँ और 2 से भी, दोनों से ही कट हो रहा है। तो मैंने इसको इससे काटा, 8 आ रहा था, इसको इससे काट दिया, 4 आ रहा था। तो r प्लस आर की वैल्यू 4 निकल गई, ये इक्वेशन 2 ले लिया। अब 1 और 2 इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आपने चैप्टर 3 में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, कोई सा भी मेथड लगा लो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, r माइनस आर 1 है और r प्लस आर 4 है, ये तो कट गया, तो 2r आ गया यहाँ से मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब 2r इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 5 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। आपको क्वेश्चन में डायामीटर बताना है, देख लो एक बारी दोबारा, आउटर और इनर डायामीटर। तो बड़ा आ रहा है तो आउटर डायामीटर यहाँ से निकल जाएगा, फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई 5/2 कट गया, आउटर डायामीटर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इनर डायामीटर निकालने के लिए इनर रेडियस भी तो पता होनी चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी मेरे पास, r माइनस आर इज इक्वल टू 1।
तो 5/2 माइनस आर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर, 1 को इधर ले आई। अब मैंने यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, तो आर की वैल्यू आ गई 3/2। तो इनर डायमीटर भी निकल जाएगी अब मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 कट हो गया, तो इनर डायमीटर आ गई 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास जो कंप्लीट हो गया। इस बुक से आपको पता है कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट बोर्ड में आ जाते हैं, तो सारे चैप्टर्स ना इस बुक से ज़रूर करके जाना। ऑलमोस्ट चैप्टर इस चैनल पे इस बुक के अपलोड है लेटेस्ट एडिशन, तो कवर करने शुरू कर दीजिए। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, 2 ही क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।